हेलो एवरीवन, आई एम इफ्रा। होप यू आर डूइंग वेल। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज हम पढ़ने वाले हैं टैली ईआरपी में कि बिल्स ऑफ मटेरियल का जो फीचर होता है उसको कैसे एक्टिवेट किया जाता है और बिल्स ऑफ मटेरियल जो होता है वो कैसे क्रिएट किया जाता है। ठीक है, तो मैं आपको बता चुकी हूँ बिल्स ऑफ मटेरियल होता क्या है, क्या उसके फीचर्स होते हैं। यहाँ पे एक बार रिवाइज कर लेते हैं। Bills of material is a list of essential items with quantities that are required for manufacturing a particular product। तो इसका मतलब क्या है कि जो बिल्स ऑफ मटेरियल, इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं, BOM। ये क्या होता है, एक एसेंशियल मतलब इम्पोर्टेंट आइटम्स और उनकी क्वांटिटी के साथ एक लिस्ट होती है जो कि जरूरत कब पड़ती है, कब जरूरी होती है, वो जब हम मैन्युफैक्चर कर रहे होते हैं कोई स्पेसिफिक कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट को, तब हमें इस लिस्ट की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो ये तो आपको पता चल गया बिल्स ऑफ मटेरियल क्या होता है। तो बाय इनेबलिंग BOM फीचर इन टैली, जब हम इसको एक्टिवेट कर लेते हैं बिल्स ऑफ मटेरियल के फीचर को, तो हम लिस्ट ऑफ आइटम्स यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं जो कि हमें मैन्युफैक्चर करने होते हैं। तो इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, प्रोसेस देखेंगे कि बिल्स ऑफ मटेरियल को कैसे एक्टिवेट किया जाता है और कैसे बिल्स ऑफ मटेरियल एक स्टॉक आइटम के लिए क्रिएट किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक्टिवेट करना सीखते हैं यहाँ पर। उसके लिए आपको क्या प्रोसेस करना होगा, यहाँ पे गेटवे ऑफ टैली पर जाना है, F12 पर एंटर करना है। F12 पर एंटर करेंगे, यहाँ पे आ रहा है अकाउंट्स एंड इन्वेंट्री इन्फो। इस पे इन्वेंट्री इन्फो और अकाउंट्स पर एंटर करते ही नीचे आएंगे यहाँ पे, तो आपको इन्वेंट्री वाले ऑप्शन में क्या दिख रहा है, यहाँ पे बिल्स ऑफ मटेरियल सेकंड लास्ट ये रहा, इनेबल कंपोनेंट लिस्ट डिटेल्स बिल्स ऑफ मटेरियल। इसको क्या करना है, यहाँ से आप यस करेंगे और एंटर कर देंगे। बाकी और किसी चीज को नहीं छेड़ना है, बाकी सारी चीजें इन्वेंट्री में नो है और इसको ऐसे ही एक्सेप्ट कर देना है। वापस जाएंगे तो बिल्स ऑफ मटेरियल का ऑप्शन यहाँ से यस है, कंट्रोल A से सेव करके इसको बाहर आएंगे। इसके लिए किसी आपको F11 पर जाने की जरूरत नहीं है। देखिए F11 पर आप इन्वेंट्री फीचर्स में एंटर करेंगे तो यहाँ पे आपको बिल्स ऑफ मटेरियल का जो ऑप्शन है वो शो नहीं होता है, इसलिए मैंने आपको बताया नहीं था। बोलेंगे अभी तक तो हम सारे फीचर्स F11 से करते आ रहे थे, तो अभी क्या करेंगे, F12 पर एंटर करेंगे और यहाँ से अकाउंट्स एंड इन्वेंट्री इन्फो पर एंटर करेंगे और यहाँ से आप सेकंड लास्ट ऑप्शन जो है इनेबल कंपोनेंट लिस्ट डिटेल, इसको यस कर देंगे और कंट्रोल A से सेव कर देंगे। अब क्रिएट करते हैं हम बिल्स ऑफ मटेरियल। ठीक है, हम यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं किसी भी स्टॉक के लिए। बिल्स ऑफ मटेरियल जो होता है वो क्रिएट किया जाता है कब, जब हम मैन्युफैक्चर कर रहे होते हैं कोई भी स्टॉक आइटम। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर ना एक टेबल बनवा देती हूँ, उसी के अकॉर्डिंग हम प्रैक्टिकल यहाँ पे देखेंगे। नेक्स्ट पेज पे यहाँ पे टेबल बना देते हैं, इंसर्ट पे जाएंगे, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6। ठीक है, हमने 5 यहाँ पे कॉलम्स यहाँ पे कर लिया है। सब में कि सबसे पहले जो लिखेंगे स्टॉक आइटम, कि हमारे स्टॉक आइटम है क्या। सेकंड में क्या लिखेंगे, स्टॉक ग्रुप। फिर थर्ड में क्या लिखेंगे, यहाँ पे स्टॉक कैटेगरी। फिर फोर्थ में लिखेंगे यूनिट्स। फिर दोबारा से यहाँ पर आते हैं हम सेट कंपोनेंट्स, किसके, BOM मतलब बिल्स ऑफ मटेरियल। फिर यहाँ पे देखिए बिल्स ऑफ मटेरियल के लिए हमने क्रिएट कर लिया है। अभी क्या यहाँ पे आता है, हमें रेट भी तो क्रिएट करना होंगे, तो यहाँ पे रेट के लिए क्या करेंगे,
ऐसा करते हैं यहाँ पे बस हम इतना ही ले लेते हैं, यूनिट्स को हटा देते हैं क्योंकि यूनिट्स जाएगा कैसे। यूनिट्स की जगह हम ये लिख लेते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल C और कंट्रोल V। अब इसकी जगह यहाँ पे हम लिख लेते हैं सेट स्टैंडर्ड रेट, इसके लिए बिल्स ऑफ मटेरियल के लिए, ठीक है। तो बट यहाँ पे हम बिल्स ऑफ मटेरियल हटा देते हैं, हम किस में रखेंगे, इन रुपीज। तो मैंने स्टॉक आइटम क्यों हटाया है, यूनिट्स क्यों हटाया है, क्योंकि सबकी यूनिट सेम ही रहेगी तो वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। यहाँ पे क्या लिखेंगे, सबसे पहला रैम, रैम के बाद स्टॉक आइटम लिख लेते हैं यहाँ पे प्रोसेसर, जिससे हम पूरा फिनिश गुड्स बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे वायरलेस माउस, फिर यहाँ पे लिख लेते हैं हार्ड डिस्क, और स्टॉक ग्रुप क्या रखेंगे इनका, लैपटॉप। तो सब में स्टॉक ग्रुप जो है हम सेम ही रख लेते हैं, लैपटॉप, और स्टॉक कैटेगरी भी सेम रहेगी, इलेक्ट्रॉनिक्स। अब बात आती है सेट कंपोनेंट्स BOM, बिल्स ऑफ मटेरियल, इसमें हमें रखना है नो, इसमें भी नो, इन सब में क्या रखना है, इस वाले ऑप्शन को नो रखना है, कभी आप यस कर दें, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं, यहाँ पे स्टैंडर्ड रेट को सेट कर लेते हैं, इसका कर लेते हैं 2500, नेक्स्ट कर लेते हैं 3200, कुछ भी हम रैंडम अभी ऐसी अमाउंट ले रहे हैं, यहाँ पे इसका कर लेते हैं 3000, ठीक है। अब ये जो है हमने क्रिएट कर लिया है, अभी स्टॉक आइटम हमें कैसे क्रिएट करने होंगे, यहाँ पर प्रैक्टिकल क्रिएट करने होंगे वैसे ही, ताकि इजी हो जाए हमें समझने में इसके थ्रू, इसीलिए यहाँ पे ऐसा कर लिया है इसको। तो वापस से टैली पर आएंगे यहाँ पे, अब यहाँ पे बिल्स ऑफ मटेरियल को हमने ओपन एक्टिवेट तो कर लिया है, अब यहाँ पे क्रिएट करने के लिए क्या करेंगे, इन्वेंट्री इन्फो पर जाएंगे यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे स्टॉक आइटम क्रिएट करने का ऑप्शन आ जाएगा, जिससे पहले आपको यहाँ पे एक लेजर भी क्रिएट करना होगा। तो पहले स्टॉक की आइटम क्रिएट कर लेते हैं क्योंकि उसकी लिस्ट बना ली है। तो यहाँ पे ग्रुप बनाते हैं सबसे पहले किसका, इलेक्ट्रॉनिक्स, कौन से ग्रुप में रखेंगे, कौन से, प्राइमरी में रखना है, कंट्रोल A से कर देंगे सेव। यहाँ पे स्टॉक, अच्छा स्टॉक कैटेगरी थी, सॉरी, स्टॉक ग्रुप बनेगा यहाँ पे लैपटॉप का, और कंट्रोल A से कर देंगे सेव, और जो अभी हमने इलेक्ट्रॉनिक्स बनाया है इसको कर देंगे डिलीट, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक का नहीं बनाना था। अब स्टॉक कैटेगरी अगर हमें क्रिएट करनी होगी, इलेक्ट्रॉनिक्स, हमने पहले से यहाँ पे स्टॉक कैटेगरी इलेक्ट्रॉनिक्स बना रखी है, जो कि यहाँ से आपको शो हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, अभी यूनिट्स क्रिएट करनी है, यूनिट्स मैंने आपको इस टेबल में लिखवाई नहीं है, बट यहाँ पे कौन सी यूनिट्स क्रिएट करेंगे आप, नोज मतलब कि नंबर्स, और यहाँ से सेव, सबके लिए क्या रहेगा, इसमें नंबर्स ही रहेगा। अब यहाँ पे हमने स्टॉक ग्रुप भी क्रिएट कर लिया, स्टॉक कैटेगरी भी, यूनिट्स भी। अब यहाँ पे क्या करना है, क्रिएट स्टॉक आइटम। तो यहाँ पे स्टॉक आइटम फर्स्ट लिखते हैं रैम, रैम यहाँ पे हमने पहले से क्रिएट कर रखा है, पहले उसको हटाते हैं क्योंकि अभी यहाँ पे हम वर्क करने वाले हैं। इसको हटा के हमने सेव कर लिया, तो दोबारा से क्रिएट कर देंगे रैम, अब ये सेव हो जाएगी। कौन से ग्रुप में रखना है इसको, लैपटॉप के ग्रुप में रखना है। कौन सी कैटेगरी में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, यूनिट्स, नंबर्स। अब यहाँ पे मेंटेन इन बैचेस, बैच वाइज डिटेल हमें नहीं करनी, तो हम नो करेंगे। यहाँ पे सेट कंपोनेंट्स, यहाँ पे आपको मैंने बताया था इसमें क्या रखना है, तो यहाँ पर आकर आपको एक बारी नोट्स में दिखा देती हूँ। सेट कंपोनेंट्स फॉर BOM, इसको क्या रखना है, नो रखना है। तो यहाँ पे क्या सेम ऑप्शन है, सेट कंपोनेंट्स, आपको इसको नो रखना है।
पे सेट स्टैंडर्ड रेट, इसमें स्टैंडर्ड रेट पर यस करेंगे और यहाँ से स्टैंडर्ड रेट यहाँ पे क्या अप्लाई करेंगे, 2500 एंटर कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सेट स्टैंडर्ड रेट तो आपने अप्लाई कर दिया है। और यहाँ पे क्वांटिटी कुछ नहीं लिखनी है, इसको सेव कर देंगे। ऐसे ही हमारा दूसरा स्टॉक आइटम क्या है, रैम के बाद प्रोसेसर। कौन से ग्रुप में रखेंगे, लैपटॉप के ग्रुप में। इलेक्ट्रॉनिक्स, नंबर्स, नो, सेट कंपोनेंट्स यस करेंगे और इसमें क्या रखेंगे, यहाँ पर कितना अमाउंट है इसका, 3200 एंटर कर देंगे और ये आ जाएगा, सेव हो जाएगा। ठीक है, एंटर करेंगे और एक्सेप्ट कर देंगे। अब यहाँ पे हमने क्या स्टॉक आइटम दो क्रिएट कर लिए हैं, कौन कौन से, रैम और प्रोसेसर। ऐसे ही दो अदर स्टॉक आइटम है वो भी क्रिएट करने हैं, बाकी और किसी चीज में इसमें अभी चेंजेस नहीं करना है, ऐसे ही एक्सेप्ट करके सेव कर देंगे। फिर उसके बाद क्या होगा, एक हमें क्रिएट करना होगा यहाँ पे जैसे अभी मैं यहाँ पे कर लेती हूँ वायरलेस माउस। कौन से उसमें रखेंगे, लैपटॉप में। इलेक्ट्रॉनिक्स, नंबर्स, यस। कितना अमाउंट रखेंगे इसका, यहाँ पे 800 रख लेते हैं, एंटर 800 और यहाँ से एक्सेप्ट। और लास्ट क्या था वो भी अभी कर लेते हैं, हार्ड डिस्क, लैपटॉप, इलेक्ट्रॉनिक्स, नंबर्स, यस। अमाउंट कितना था इसका, 3000 और इसको यहाँ से एक्सेप्ट करके सेव कर लेते हैं। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि आज हमने क्या सीखा है, स्टॉक आइटम को क्रिएट करना सीखा है, बिल्स ऑफ मटेरियल को क्रिएट करना सीखा है। अभी हमने सिर्फ स्टॉक आइटम क्रिएट किया है। नेक्स्ट सेशन में देखेंगे कि जब हम सेट कंपोनेंट्स DOM वाला जो ऑप्शन है उसको एक्टिवेट कर देते हैं तो कैसे क्या चेंजेस आते हैं, उसके थ्रू भी हम स्टॉक आइटम क्रिएट करेंगे। तो टॉपिक को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।